क्या आप भी योनो एसबीआई ऐप से घर बैठे एफडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में एफडी करने के बारे में तो बताएंगे कि एफडी कैसे किया जाता है, सारा प्रोसेस बताने वाले। लेकिन योनो एसबीआई ऐप से एफडी आखिर एफडी करने के क्या क्या फायदे हैं वो सारा कुछ हम लोग बताने वाले हैं। चलिए फोन स्क्रीन शेयर करते हैं। यहीं आप योनो ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पे दिखेगा फिंगरप्रिंट या फिर एम पिन डाल करके ओपन कर सकते हो, तो यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट डाल करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आप लोगों को होम स्क्रीन दिखेगा। जैसे आप लोग साइड में चलते हुए देख सकते हैं, यहाँ पे होम स्क्रीन दिखेगा। और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ऊपर में दिखेगा यूपीआई, उसके बाद नीचे इन्वेस्टमेंट दिखेगा, थर्ड नंबर पे लोन दिखेगा, और फोर्थ नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा डिपॉजिट का ऑप्शन पे जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी। वो एफडी पे जैसे ही आप फिक्स डिपॉजिट दिखेगा वहां पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये पेज खुलेगा। जैसे ही यहाँ पे दिखेगा फर्स्ट में फिक्स डिपॉजिट और सेकंड नंबर पे दिखेगा रिकरिंग डिपॉजिट, तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है, फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो ओपन फिक्स डिपॉजिट, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। रेगुलर एफडी दिखेगा, टैक्स सेविंग एफडी दिखेगा, टैक्स सेवर एफडी दिखेगा, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट दिखेगा, ग्रीन एफडी दिखेगा, नॉन केबल एफडी दिखेगा। लेकिन उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पे आके सबसे बड़ा लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि आखिर इसमें से हम कौन सा ऑप्शन चुने, रेगुलर एफडी चुने या फिर टैक्स सेवर एफडी चुने या फिर मल्टी ऑप्शन चुने, कौन सा एफडी चुने। चलिए इसको एक एक करके। रेगुलर एफडी का मतलब हो गया एक नॉर्मल एफडी हो गया, मतलब आप 10 साल तक एफडी करते चले जाओ, 10 साल तक एफडी करोगे, 10 सालों के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। और सेकेंड नंबर पे टैक्स सेवर एफडी, यहाँ पे 5 साल तक का पैसा नहीं निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे टैक्स भी बच जाता है बहुत ज्यादा। इसमें लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है और 5 साल से आप पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और तीसरे नंबर पे देखिएगा तो मल्टी ऑप्शन एफडी, यहाँ पे ये है कि मल्टी ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि मान लो कि आप 2 लाख रुपए का एफडी किए, ठीक है, और बीच में किसी प्रकार का कोई भी आपको जरूरत पड़ गया, 10,000 रुपए का जरूरत पड़ गया, 20,000 रुपए का जरूरत पड़ गया, 25,000 का जरूरत पड़ गया, तो उस जगह पे आप कुछ पैसे यहाँ से निकाल सकते हो। मान लो 10,000 जरूरत पड़ा 10,000 निकाल सकते हो, 20,000 जरूरत पड़ा 20,000 निकाल सकते हो। इसमें पूरा एफडी नहीं टूटता, ये सबसे खासियत इसका है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का। इसका ये सबसे बड़ी मतलब बोला जाए खासियत है इसका कि आप जब पूरा एफडी तो आपका नहीं टूटेगा, लेकिन जितना पैसा का आपको जरूरत है उतना पैसा आप वहां से निकाल सकते हो, एफडी नहीं टूटेगा इसमें। और चौथे नंबर पे देखोगे तो ग्रीन एफडी का मतलब ये हो गया कि आप इसमें जब पैसा लगाओ वो पैसा आपको पर्यावरण के डेवलपमेंट के ऊपर लगता है। जैसे मान लो कहीं सोलर प्लांट लगाना है, कहीं स्ट्रीट लाइट लगवाना है, कहीं भी मतलब पर्यावरण के लेकर के वो जुड़ा हुआ रहता है, जो आपका पैसा होता है वो पर्यावरण में लगता है। और पांचवें नंबर पर देखोगे नॉन केबल एफडी का मतलब हो गया कि यहाँ आपको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलता है करके। तो चलिए आपको हम एफडी करके बताते हैं। अब तो मुझे करना है रेगुलर एफडी, तो रेगुलर एफडी पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे सबसे ऊपर वाला पे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटर अमाउंट का मतलब ये हो गया कि आप कितना पैसा से एफडी करना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे करना है कितना, 1,000 रुपया कर देते, ठीक है। तो 1,000 रुपया यहाँ पे देखिए मिनिमम आप 1,000 रुपया से कर सकते हो, यहाँ पे हम 1,000 रुपया कर देते, ठीक है। और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, ईयर देखना है, मंथ देखना है, डे देखना है यहाँ पे कि आप कितना सालों के लिए एफडी कर रहे हो। तो मुझे मान लो कि आप सपोज मान लो कि मुझे 10 सालों के लिए करना है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 साल कर देते, ठीक है। 10 साल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा ये सर्च होगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे सजेशन करना है कि मतलब आप कितना % तक का देगा। अगर 1 ईयर 1 साल के लिए करोगे तो 1 साल के लिए करोगे तो 6.25% तक का देगा। 1 ईयर 11 मंथ 30 दिन के लिए करोगे तो 6.40 तक का देगा। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए करोगे तो 6.45 देगा। यहाँ पे देखिए मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना, 6.05% तक का मेच्योरिटी डेट, मतलब ये खत्म कब होगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4/8/2036, मतलब आज 4 तारीख है तो 2036 में जो है, तो अभी 2026 है तो 2036 में जाकर के मेरा 10 साल पूरा होगा। तो यहाँ पे इसको हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट पे आउट देखेंगे, इंटरेस्ट बनेगा आपको मंथली इंटरेस्ट आपको अकाउंट में आ जाना चाहिए, या फिर ईयरली चाहिए, या फिर हाफ ईयरली चाहिए, मतलब या फिर 10 सालों के बाद एक साथ में चाहिए। मतलब जो इंटरेस्ट बनेगा आपका, ठीक है, 6% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो जो आपका इंटरेस्ट बनेगा, मान लो कि आप 1,000 रुपए से SIP किए और 6% एक महीना बन गया, 6 रुपया बना, तो 6 रुपया बना तो आपको 6 रुपया आपको महीने चाहिए या फिर सारा 10 सालों के बाद चाहिए। तो इसमें हम यहाँ पे एट मैच्योरिटी पे क्लिक कर देते हैं। मान लो कि नहीं, हमें सारा पैसा एक ही साथ चाहिए भाई, 10 सालों के बाद चाहिए लेकिन सारा पैसा एक साथ चाहिए।
तो यहाँ पे एट मैच्योरिटी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना सालों के बाद बनेगा, मतलब 10 सालों के बाद मात्र मेरा इतना ही पैसा बनने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा 1823, और इस पे क्लिक कर देंगे। नीचे ये एक और देखिएगा तो मैच्योरिटी यहाँ पे कि मतलब आप पैसा जो आप रखोगे वो पैसा आपको आएगा कहाँ पे, आपके अकाउंट में आएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट पे क्लिक कर देंगे। फिर नीचे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो मुझे नॉमिनी ऐड करने के लिए आएगा। आप चाहो तो नॉमिनी जो आपके बैंक अकाउंट में है वो भी नॉमिनी ऐड कर सकते हो, या फिर नया नॉमिनी भी क्रिएट कर सकते हो। देखिए जहाँ पे मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में किसी का नॉमिनी ऐड किया हुआ है पहले से, तो यहाँ अगर अदर पर्सन का ऐड करना है तो अदर पर्सन के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, नॉमिनी का नेम डाल देंगे। पहले नॉमिनी का नेम डालेंगे, उससे रिलेशन क्या है, मतलब जिससे आप नॉमिनी नाम डाल रहे हो, जिसका आप नॉमिनी में नाम डाल रहे हो उसका और आपका बीच रिलेशन क्या है। और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिसका नया नॉमिनी में नाम डालोगे उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालना है। पहले हम ये डाल देते हैं। तो जैसे ही आप नॉमिनी में नाम डाल करके आगे आप बढ़ोगे तो थोड़ा सा ये वाला कुछ स्क्रॉलिंग दिखेगा कि हाँ किस किस प्रकार से आपको एफडी है, कितना दिनों के लिए आप एफडी कर रहे हो ये दिखेगा। मैच्योरिटी डेट मतलब खत्म कब होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलने वाला, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो यहाँ पे दिखेगा, और डेबिट अकाउंट मतलब जो आपका अकाउंट है वो दिखेगा। रिलेशनशिप तो यहाँ पे एग्री करके यहाँ पे नीचे क्लिक कर देंगे तो मेरा एफडी हो जाएगा। हाँ जी, तो एफडी करने के बारे में पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता दिए। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। किसी प्रकार का कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार का ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ आप एफडी करो, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं कि हाँ आप एफडी करो। एफडी जब भी करो तो अपना गोल सेट करके एफडी करो कि भाई हमें इतना दिनों में इतना पैसा चाहिए। ये क्योंकि यहाँ पे 6% 7% के हिसाब से 6%, कभी 6%, कभी 6.5% के हिसाब से रिटर्न मिलता है। लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तब आप एफडी कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।